Hello everyone, welcome to our channel. Myself Shubhangi Dixit and I teach you biology of class 10th. तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। तो आपको ये जानना है कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहले आप ये देखो कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आखिर जो हमारी लाइफ है वो कैसे प्रोसेस कर रही है, किसके बेसिस पर हमारी लाइफ आखिर चल रही है। तो हमारी लाइफ में प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ ऐसे क्या होते हैं, कुछ ऐसे आपके प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस चैप्टर में आपको जिनके बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि लाइफ प्रोसेस है क्या, उसमें होता क्या है और आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जब भी कोई भी जीव या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी भी तरीके से लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले और उस फूड का ब्रेकडाउन हो एंड तब आपको एनर्जी मिले, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जितने भी यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हमारे ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देन फिर हमारा आता है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो हमारी पूरी बॉडी से जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब हम क्या है, न्यूट्रिशन के सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, the process of it is the process of obtaining and utilizing the food। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है, फिर उसका क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, तो अब इसके क्या होते हैं, इसके टाइप्स आते हैं। न्यूट्रिशन के क्या आते हैं, आपके टाइप्स। न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, देन फिर आपका क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक। कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2, ऑटो प्लस ट्रॉफिक। ठीक है, देन ऑटो मतलब क्या होता है आपका, सेल्फ। ट्रॉफिक मतलब आपका क्या होता है, न्यूट्रिशन। यानी कि जब कोई अपना खाना खुद प्राप्त करता है, जो खुद ऑब्टेन करता है अपने आप बनाकर, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ,
एंड ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, देन फिर अगर आपको यहाँ पे डिफाइन लिखने तो आप क्या लिखेंगे, इट इज द, ये किसका टाइप है, न्यूट्रिशन का, इसीलिए आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism prepares their own food। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी जीव अपना खाना खुद बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। क्या लिखा है, किसका टाइप है ये, न्यूट्रिशन का, जिसमें क्या करता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसमें कोई जीव प्रिपेयर्स देयर ओन यानी कि खुद का खाना तैयार करता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बता सकते हैं, एग्जाम्पल में आप क्या बता सकते हैं, प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट्स प्रिपेयर करता है फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पे इसको टारगेट कर सकते हैं कि भाई हम किसी प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, प्लांट्स है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना खाना बनाता है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे हेटेरोट्रॉफिक पर। हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, तो ये भी ऐसे दो शब्दों से मिलकर बना है, हेट्रो प्लस आपका ट्रॉफिक। तो हेट्रो मतलब क्या होता है आपका, डिफरेंट। ट्रॉफिक मतलब अभी आपको क्या बताया था, न्यूट्रिशन। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहता है, क्या रहता है, डिपेंड ऑन, किस पर, अदर पर, फॉर, किस लिए, देयर, फूड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। इसके एग्जांपल्स में जैसे ह्यूमन बीइंग्स हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर। ठीक है, फॉर देयर फूड के लिए। ठीक है, अब उसके बाद इनके बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।